तो पिछले एपिसोड में जुपेंग ने अपने पावर का यूज करके लिन के पेरेंट्स और बाकी लोगों के ऊपर भी अटैक कर दिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर इसी के साथ वो इसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। इसके बाद वो जुपेंग से कहता है कि तुम इनोसेंट लोगों को हर्ट क्यों करना चाहते हो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके ऐसे हरकत के वजह से जुपेंग इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और अब इसीलिए वो अपने ईगल स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी से इस पावर का यूज करते हुए देख इसके बाकी साथी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने लगे थे और फिर कहने लगते हैं कि अब जुपेंग तो उसे हरा ही देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन ने अभी भी इसके अटैक से खुद को बचा लिया था और फिर अचानक से वो अपने अटैक से उसे पीछे भी भेज देता है। लेकिन अब इस बात से जुपेंग इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो अभी की कंडेंसेशन के लेवल 6 में हो, लेकिन इसके बाद भी मुझे हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से अपने स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था, जिसके वजह से जुपेंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर लिन इसी के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुपेंग इस अटैक को रोकने के लिए अपने शील्ड का यूज करना चाहता था, लेकिन असल में अब वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से लिन अब इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इस पर जुपेंग उससे कहता है कि तुमने अब मुझे इस पावर का यूज करने के लिए मजबूर कर दिया और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ब्लैक पाइथन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इस बात से लिन के पेरेंट्स भी काफी घबरा गए थे और इनको लिन के बारे में काफी चिंता होने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन ने ब्लैक पाइथन वाले अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसके अटैक के वजह से ब्लैक पाइथन को उतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और इसीलिए जुपेंग फिर से इसके पावर का यूज करके लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ब्लैक पाइथन लिन के सामने कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि लिन ने इसके अंदर अपने किसी पावर को भेज दिया था और फिर इसके बाद वो इसे ब्लास्ट करके यहीं पर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लिन के ऐसे पावर को देख सभी लोग काफी हैरान हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि आखिरकार अचानक से वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जिसके बाद जुपेंग भी लिन से कहने लगता है कि तुम तो अभी केवल की कंडेंसेशन के लेवल 6 में हो, लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरे ब्लैक इंक पाइथन को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन अब अपने असली पावर को भी इनके सामने ला देता है, जिसे देखते ही यहाँ के सभी लोग इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और अब इनको पता चलता है कि लिन तो असल में की कंडेंसेशन के लेवल 14 में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुवांडा सेक्टर के एल्डर भी इस बात से हैरान हो गए थे, लेकिन वहीं उधर एल्डर सुन इसके ऐसे पावर को देख मुस्कुराने लगा था। वहीं अब लिन के पावर को देख जुपेंग की हालत भी काफी खराब हो गई होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन असल में लिन अब उसे ऐसा नहीं करने देता और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि जब तुम इनोसेंट लोगों के ऊपर अटैक करना चाहते थे तब क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा था। लेकिन जुपेंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर लिन अपने बहुत ही खतरनाक अटैक से इसे जख्मी कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुवांडा सेक्टर का मास्टर इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर वो इसे मारने के लिए इसके ऊपर अपने पावर का भी यूज करना चाहता था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हैंग्यू सेक्टर के एंसेस्टर यहाँ पर आ गए थे, जो इसके अटैक को रोकने के बाद उससे कहते हैं कि क्या तुम हमें बुली करना चाहते हो। लेकिन अब इस पर सुवांडा सेक्टर का मास्टर कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद एंसेस्टर लिन से कहते हैं कि अब से तुम हमारे सेक्टर के इनर डिसाइपल हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हैंग्यू सेक्टर इस मैच को जीत गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे ब्रदर सिस्टर भी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लड़का कहता है कि अब हमें यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए, क्योंकि इस मैच में हर बार सुवांडा सेक्टर विनर बनते आ रहा था, लेकिन इस बार हैंग्यू सेक्टर ने इसे इसमें हरा दिया और इसीलिए मुझे डर है कि अब इनका बहुत ही बुरा टाइम आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुवांडा सेक्टर के लोग अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे अपने बिस्ट के ऊपर सवार होकर यहाँ से निकल भी जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन के पेरेंट्स भी अब यहाँ से अपने घर जाने लगे थे, लेकिन तभी लिन इनसे मिलने के लिए इनके पास आता है और फिर वो इनसे बताता है कि अब तो मैं व्हाइट कलर वाला डिसाइपल्स बन गया हूँ। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन की मदर यहाँ पर काफी इमोशनल हो गई थी और वो लिन को देख काफी रोने भी लगती हैं। तभी लिन के फादर उनसे कहते हैं कि हम तो अपने बेटे के लिए बहुत सारा सामान लाए थे, लेकिन क्या तुम इसके बारे में भूल गई। तब इनकी बात सुनकर लिन की मदर अपने साथ में लाए हुए सारे सामान को दे देती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन को भी अपने पेरेंट्स के बारे में काफी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उनसे कहता है कि आप अपना भी अच्छे से ख्याल रखना और फिर इसके बाद वो इनको अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का जेट पर्ल भी दे देता है और
फिर अपने फादर से कहता है कि फ्यूचर में अगर आपके ऊपर कोई भी डेंजर आ जाए तब ऐसे कंडीशन में आप तुरंत इसे क्रश कर देना, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी मदद करने के लिए तुरंत वहाँ पर आ जाऊंगा। तब इस पर लिन के फादर उससे कहते हैं कि हाँ, मैं इसके बारे में याद रखूंगा, और फिर इसके बाद वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अपने रूम के अंदर बड़े आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि सभी लोग यहाँ से तुरंत निकल जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्वानडाउ सेक्टर का मास्टर नामजा यहाँ पर आया होता है, जो कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में था। तब यह देख यहाँ के एंसेस्टर कहते हैं कि स्वानडाउ सेक्टर और हैंग्यू सेक्टर का रिलेशन तो काफी समय से अच्छा था, और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मास्टर और बाकी लोग अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं। तब इस पर नामजा उनसे कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चला, और फिर इसके बाद वो इनसे बताता है कि वे सभी टेरिटरी की आउटसाइड के बैटलफील्ड में मारे गए। तब इसके बारे में सुनकर वे एंसेस्टर भी इस बात से काफी हैरान हो गए होते हैं, लेकिन इसके बाद नामजा इनसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर हैंग्यू सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ, और फिर इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक भी करने लगता है। लेकिन इसके बारे में सुनकर एंसेस्टर कहते हैं कि हम इसे इतने आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, इसीलिए वो अपने सभी एल्डर से कहते हैं कि तुम अब इसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हमें अपने प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को ओपन करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी एल्डर भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं, और फिर इसके बाद वो अपने माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सेक्टर के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ओपन हो गया था, और अब इस तरह से वे लोग अपने सेक्टर को नामजा के हाथों से बचाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी अब इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, लेकिन तभी एल्डर सुन की नजर जैसे ही इसके ऊपर जाती है, वो तुरंत इसे अपने साथ लेकर अपने रूम के अंदर आ गया था। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर लिन को काफी हैरानी होती है, और फिर वो एल्डर सुन से कहता है कि बाकी लोग तो फॉर्मेशन को सेटअप करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या आप ऐसी सिचुएशन में उनकी मदद नहीं करना चाहते। तब इस पर एल्डर सुन उससे कहता है कि अब इस बात का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्वानडाउ सेक्टर के एंसेस्टर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर सुन लिन को कोई टी पीने के लिए देता है, और उसे कहता है कि यह 2 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जल्दी से पी लो। लेकिन असल में लिन को पता चल गया था कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो इसके टी को पीने से इनकार कर देता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने इसे नीचे भी गिरा दिया था। इसके बाद वो उससे कहता है मुझे पता है कि इसके अंदर भी पॉइजन है, जैसे कि उस पिल के अंदर भी था। तब इसकी बात सुनकर एल्डर सुन उससे कहता है कि अब तो तुम्हें इसके बारे में पता चल गया है, और फिर अचानक से वो अपने स्पिरिट बाइंडिंग अरे का यूज करके इसे कैद कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी एल्डर फॉर्मेशन के मदद से अपने सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देख नामजा उनसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे रोक पाओगे, और इसके बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि नामजा भी अपने पावर का यूज करके इनके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगा था, क्योंकि वो किसी भी तरह से इनके फॉर्मेशन को तोड़ देना चाहता था। तब यह देखते ही सेक्टर लीडर लू सोंग से कहते हैं कि तुम सभी डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से नीचे चले जाओ, और तब तक हम सभी इसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नामजा ने फॉर्मेशन के ऊपर अपने किसी खतरनाक पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से इनकी प्रोटेक्शन वाली फॉर्मेशन टूटने लगती है। तब यह देखते ही सेक्टर लीडर बाकी सभी एल्डर से कहते हैं कि आप केवल फॉर्मेशन को मेंटेन रखिए, और जबकि बाकी की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सेक्टर लीडर सीधे नामजा के साथ में फाइट करने के लिए चले गए थे, लेकिन अब इनको ऐसा करता हुआ देख बाकी एल्डर को भी इनके बारे में चिंता होने लगती है, और वो इनसे कहने लगते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तब इस पर सेक्टर लीडर उनसे कहते हैं कि हैंग्यू सेक्टर को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नामजा के अटैक को रोकने के लिए अपने ड्रैगन पावर का यूज करने लगे थे, क्योंकि वो किसी भी तरह से हैंग्यू सेक्टर को बचाना चाहते थे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है, जहाँ पर सेक्टर लीडर अपने पावर का यूज करके नामजा के अटैक को रोकना चाहते थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नामजा अपने अटैक पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके वजह से सेक्टर लीडर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते, और अब इस तरह से नामजा ने इनको जख्मी कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन भी कमजोर होने लगा था, और इसके अलावा इनके बाकी एल्डर भी इसमें जख्मी होकर नीचे गिरने लगे थे। तभी यह सब देख नामजा इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, और फिर सेक्टर लीडर से कहने लगता है कि क्या तुम केवल इतने ही पावरफुल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर लुसोंग इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, और अब इस तरह से उसके अटैक को रोकने में बाकी डिसाइपल्स भी उसकी मदद करने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे सब नामजा के अटैक के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे, और नामजा अभी भी इन सभी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर सिन ने लिन को बहुत
ही बुरे तरीके से कैद कर लिया था और फिर उससे कहने लगता है कि अब तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरे स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लिन से इसके पास वाले ट्रेजर के बारे में पूछने लगा था क्योंकि वो असल में इसी के लिए इसे टॉर्चर कर रहा होता है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुमने मेरे पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर लिया और इसके अलावा तुमने तो अपने कल्टीवेशन को भी बढ़ा लिया है। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अपने पावर का भी यूज करने लगा था ताकि इस तरह से वो इसके पास में छुपे हुए ट्रेजर को खोज सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीतू भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और फिर वो लिन से कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपनी आंखें खोलो। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि एल्डर सुन को इसके पास वाले हेवनली पर्ल के बारे में पता चल गया था, जिसे देखते ही वो हैरानी से कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन वापस अपने होश में आ गया होता है और इसके अलावा अचानक से वो अपने किसी पावर का यूज करके इसे फ्रीज भी कर देता है। तब इसके बारे में पता चलने पर एल्डर सुन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि अचानक से मेरे साथ में ऐसा क्या हो गया और मैं अपने जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि लिन अब एल्डर सुन के बॉडी को कंट्रोल करने लगा था और इस तरह से वो इसी के हाथों से ही अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद भी करा लेता है। लेकिन असल में एल्डर सुन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर वो लिन से कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे पॉइजन कब दिया। तब इस पर लिन उससे कहता है मुझे पता था कि लियू के पीछे तुम्हारा ही हाथ है क्योंकि तुमने असल में उसे कार्डिसेप साइनेंसिस दिया था जिसका यूज करके हम विक्टिम के सारे बिहेवियर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसका यूज करके तुम्हारे लिए टी बनाया था जिसके वजह से अगर तुम मुझे टच नहीं करते तो इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब तो तुमने मेरे साथ में ऐसा करके बहुत बड़ा गलती कर दिया है और इसीलिए अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सुन इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगा था, लेकिन अब लिन इसकी यहाँ पर कोई भी बात नहीं सुनता और वो इसके ऊपर अटैक करके उसे यहीं पर मार देता है। तब यह देख सीतू उससे कहता है कि गद्दार को मार देना और फिर लगातार अपने करेज को बढ़ाता रहना ही असल में इमोर्टल की कल्टीवेशन है। वहीं अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामजा ने हैंग्यू सेक्ट को बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया था, जिसके बाद नामजा यहाँ के एल्डर से कहता है कि मैंने तो तुम्हारे सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसीलिए तुम अपने डिसाइपल्स को मेरे सुवांडाओ सेक्ट में क्यों नहीं जाने देते। लेकिन हम देखते हैं कि ये एल्डर नामजा की बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और वे अपने डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी नामजा इनसे कहता है कि मेरा सुवांडाओ सेक्ट नए डिसाइपल्स को रिक्रूट करना चाहता है और इसीलिए जो कोई भी मेरे सेक्ट को ज्वाइन करेगा उसे हीलिंग एलेक्सिर से रिवॉर्ड किया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे डिसाइपल्स उसके सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए इसके बारे में जानकर एल्डर को काफी दुख होता है और फिर इसके बाद वे सभी यहाँ से निकल जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि यहाँ के तबाही को देख बहुत ज्यादा उदास हो गया होता है। लेकिन असल में वो हैंग्यू सेक्ट को इतने आसानी से खत्म नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो सीतू से कहता है कि अब आप मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग के बारे में सिखाइए क्योंकि केवल ताकतवर होने के बाद ही मैं अपने तकदीर को कंट्रोल कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर सीतू भी काफी इम्प्रेस हो गया होता है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर इसके बाद हमें सीधे 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 डिसाइपल्स ट्रेजर को खोजने के लिए माउंटेन के अंदर आए हुए थे, जहाँ पर वो लड़की अपने साथ वाले लड़के से कहती है कि मैं और वांगजू दोनों ही हैंग्यू सेक्ट से हैं, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो केवल 4 साल में सुवांडाओ सेक्ट का ओरिजिनल डिसाइपल बन गया और इस तरह से वो बैक माउंटेन में कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है। तब इसकी बात सुनकर वो लड़का उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि अगर इस बार मैंने ब्लैक क्रिस्टल बीस्ट को पकड़ लिया तब उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड स्पिरिट बनाऊंगा और फिर उसके बाद तुम्हें बैक माउंटेन में प्रैक्टिस करने का चांस जरूर मिलेगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों ब्लैक क्रिस्टल बीस्ट को पकड़ने के लिए एक जगह पर आ गए थे, जहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि अब तो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से काफी बढ़ गई है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक क्रिस्टल बीस्ट अट्रैक्ट होकर आ गए हैं। तब इसके बारे में सुनकर वो लड़की कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह में कोई ट्रेजर है। तब इसकी बात सुनकर वो लड़का अपने पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे माउंटेन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ब्रेथ फील होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर माफी मांगने लगा था और फिर वो कहने लगता है मुझे पता नहीं था कि कोई सीनियर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस गलती के लिए मुझे माफ कर दें। तब इसकी बात सुनकर वो सीनियर उनसे कहता है कि तुम दोनों तुरंत यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो एल्डर भी माउंटेन से बाहर आने लगा था, जिसके ऑरा के वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट आने लगते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो सीनियर असल में कोई और नहीं बल्कि लीन है, जो कि केवल इतने ही सालों में पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि
कि अब लिन सुआंडा और सेक्ट वालों की बैंड बजाएगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।